तो फार्माकोलॉजी की हम बात कर रहे हैं। फार्माकोलॉजी बेसिकली क्या है कि साइंस ऑफ ड्रग्स। फार्माकोलॉजी कैसे भी डिफाइन करते हैं कि जो भी चीज़ है, जो भी चीज़ हम स्टडी करेंगे ड्रग के रिलेटेड, वो फार्माकोलॉजी के अंदर है। तो अब फार्माकोलॉजी अगर हम स्टडी करते हैं तो ओवरऑल ड्रग है, इसके लिविंग ऑर्गन्स पे कैसे इंट्रैक्शन होता है, वो सारा कुछ हम फार्माकोलॉजी के अंदर देखते हैं। तो ब्रॉडली हमने इसको दो टाइप में डिवाइड करके रखा है यहाँ पे। पहला हो गया हमारा फार्माकोकाइनेटिक्स, ये, एंड दूसरा हो गया हमारा फार्माकोडायनेमिक्स। क्या डिफरेंस है? बेसिकली हमने इजीली इसको डिफरेंशिएट किया है। एक तो ड्रग का क्या एक्शन होता है हमारी बॉडी पे, और दूसरा कि बॉडी कैसे रिएक्ट करता है उस ड्रग के लिए। बस ये दो चीज है, ये ड्रग हमारा कैसे रिएक्ट करेगा, बॉडी हमारा कैसे रिएक्ट करेगा, बस। ये सिंपल एंड ब्रॉड जो है डेफिनेशन है, एंड इसको हमने डिवीजन किया है। चलो इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझते हैं। तो पहला हमारा आ जाता है फार्माकोकाइनेटिक्स, ठीक है, नाम से ही लग रहा है, ठीक है, फार्माको एंड काइनेटिक्स। फार्माको मतलब क्या होता है हमारा, इसका मतलब होता है हमारा ड्रग, ठीक है। फार्माको मतलब ड्रग, काइनेटिक्स मतलब होता है मूवमेंट, ठीक है। पहला ड्रग है एंड दूसरा मूवमेंट है ना। फार्माकोकाइनेटिक्स हम क्या डील करते हैं कि हमारा बॉडी जो है वो कैसे रिएक्ट करता है, उसके साथ क्या होता है हमारे बॉडी में ड्रग लेने के बाद, तो सब कुछ जो है हम फार्माकोकाइनेटिक्स में डील करते हैं। तो अब सपोज कर हमने कोई ड्रग खाया है, ठीक है, तो हमारे बॉडी में कैसे वो कहाँ जाएगा, पहले कहाँ पे एब्जॉर्ब होगा, कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, कहाँ पे ब्रेक डाउन होगा, फिर कैसे वो एक्शन लेगा, कहाँ कहाँ जाएगा हमारी बॉडी में, तो सब कुछ हम फार्माकोकाइनेटिक्स में पढ़ाई करते हैं ना। इसमें भी हमने फर्दर जो फार्माकोकाइनेटिक्स है उसको इजीली, क्योंकि ऑब्वियसली हमारा बॉडी बहुत बड़ा है यार, ठीक है, डिटेल्स में देखें तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इसको इजीली स्टडी करने के लिए, ताकि अच्छे तरीके से समझ में आए, ठीक है, आसान रहे, ठीक है, इसको हमने 4 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करके रखा है, या 4 प्रॉपर्टीज हमने दे रखा है फार्माकोकाइनेटिक्स को, वो भी कह सकते हैं, ठीक है। अब पहला उसमें आ जाता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन हमें पता है क्या होता है, एब्जॉर्प्शन किसी भी चीज का एब्जॉर्ब होना किसी भी चीज के अंदर, ठीक है, एब्जॉर्प्शन वही होता है। एब्जॉर्प्शन, जब हमने कोई ड्रग खाया तो हमारे बॉडी में वो कैसे एब्जॉर्ब होता है, वो एब्जॉर्प्शन के अंदर। अब पहला एब्जॉर्प्शन क्या है, साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से कहा जाएगा डायरेक्टली इनटू द प्लाज्मा, ठीक है। ये एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या होता है कि हमने जहां से वो इनटेक किया है। कोई ड्रग हम मुंह से खाते हैं, किसी ड्रग का जो है इंजेक्शन हमें लगता है, ठीक है, कुछ ड्रग जो है हम ऊपर से ही लोशन के फॉर्म में या क्रीम के फॉर्म में लगाते हैं। तो ये सारे जो डिफरेंट मेथड्स हैं इनटेक करने के, एडमिनिस्ट्रेशन करने के, ठीक है। लेकिन मोस्टली जितने भी ड्रग है, मोस्टली, ठीक है, वो सारे प्लाज्मा में जाते हैं बाइंड करने के लिए, टॉपिकल को छोड़ के। तो अब हम प्लाज्मा में चले गए बाइंड करने के लिए, तो बाइंड करने के बाद वो कहाँ पे जाएंगे आगे, उस हम दूसरे पार्ट में पढ़ते हैं। लेकिन प्लाज्मा में जाने तक हम एब्जॉर्प्शन में पढ़ाएंगे, ठीक है, कि एब्जॉर्प्शन के अंदर आता है कि हमने जहाँ से लिया है एंड कैसे वो प्लाज्मा तक, मतलब ब्लड तक पहुंचता है। ब्लड में प्लाज्मा है, मोस्ट ऑफ द प्लाज्मा का है ब्लड में होता है, ठीक है, वहां पे इंटरेक्ट करेगा, बाइंड करेगा, क्या करेगा, वो हम आगे डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ेंगे। अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन में नाम से पता चला डिस्ट्रीब्यूट होना, कोई चीज को हमने फैला दिया, ठीक है, एक जगह पे इकट्ठा तो फैले, हमने पूरे अलग अलग वहाँ पे जहाँ पे जरूरत है हमने फैला दिया। तो वैसे डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि जब ब्लड जब पहुंच जाती है वहाँ पे हमारे ब्लड में, सॉरी, जो ड्रग जो है हमारे ब्लड में जब पहुंच जाती है तो पूरी बॉडी में उसके आगे ब्लड के थ्रू वो सर्कुलेट होती है, ठीक है, bloodstream and distribute into the interstitial and intercellular fluids। ये क्या होता है? इंटरस्टिशियल जो है फ्लूइड होता है, वो होता है कि सेल, हमारे कुछ सेल्स हैं, ऐसे मान लो ये सेल हो गया, ये सेल हो गया, ये सेल हो गया, तो इसके अंदर जो फ्लूइड होते हैं उसे कहते हैं इंटरसेलुलर फ्लूइड्स, यानी कि बाहर जो थोड़ा थोड़ा जो गैप होता है, ठीक है, इसको कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, इसके अंदर जो फ्लूइड होता है उसे कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स। तो अगर ये ड्रग हमारे ब्लड से डिस्ट्रीब्यूट पूरे बॉडी में हुआ, बॉडी में ऑब्वियसली सेल्स हैं, टिश्यूज हैं जहाँ पर एक्शन करेंगे, तो अगर उन जगह पे पहुंच जाता है स्पेसिफिकली, तो डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आता है। अब यहाँ पहुंचने के बाद ऑब्वियसली एक्शन शो करेगा। अब कोई भी चीज ऑब्वियसली है कि एक्शन शो करने के बाद ड्रग को लीव करना पड़ेगा हमारे बॉडी से, ठीक है। अगर लीव नहीं किया कोई भी ड्रग, हमारे बॉडी में ही रह गया, तो वो टॉक्सिन्स के फॉर्म में हमारे बॉडी को हार्म कर सकता है। मतलब ऐसा है कि आप कहीं पे काम करने जा रहे हो तो आप वहाँ पे रहते नहीं हो ना, काम करने के बाद वापस आ जाओगे। वैसे ड्रग जो है वो काम करने गया, ठीक, उसने एक्शन शो कर दिया, उसने इफेक्ट शो कर दिया, अब उसको वापस आना है, वहाँ पे रुकना नहीं है। तो वैसे ही अगर वो रुक जाता है तो टॉक्सिन्स के फॉर्म में। तो अब ये हम जो ड्रग जनरली बनाते हैं वो इस फॉर्म में बनाते हैं कि इजिली वो
एब्जॉर्ब हो जाए फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और एक्शन शो करे, ठीक है। तो अब क्योंकि उसी फॉर्म में रहेगा तो ऑब्वियसली एब्जॉर्ब ही रहेगा, तो इसके लिए उस ड्रग जिस फॉर्म में एब्जॉर्ब हुआ है उस फॉर्म में तो एलिमिनेट नहीं होगा, मतलब बाहर निकलेगा नहीं, क्योंकि एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है, सॉरी एब्जॉर्प्शन का फॉर्म होगा। तो इसके लिए हमें ड्रग का फॉर्म जो है अलग करना पड़ेगा, अलग मतलब उसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, ऐसा फॉर्म लाना पड़ेगा जिससे इजीली एलिमिनेट हो जाए। एंड वो एलिमिनेशन कहाँ पे होता है, और वो एलिमिनेशन वो फॉर्म को चेंज करना, कोई भी स्ट्रक्चर है ड्रग जिस पहले स्ट्रक्चर में था उसके स्ट्रक्चर को चेंज करना, उस केमिकल को स्ट्रक्चर को चेंज करना, उसको हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म, ठीक है। मेटाबॉलिज्म में जो है ड्रग जो है ट्रांसफॉर्म होती है। बाय ट्रांसफॉर्म में इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लिविंग में है, हमारी बॉडी ऑब्वियसली लिविंग है, तो लिविंग में जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है किसी ड्रग को उसे बाय ट्रांसफॉर्म, तो इसलिए ट्रांसफॉर्म करेंगे कोई भी ड्रग को। जनरली कहाँ पे होते हैं, लिवर में, मतलब एक फॉर्म से सपोज करो कुछ इस तरह का फॉर्म था, तो अब ये इस तरह का फॉर्म हो जाएगा, तो मतलब एक ये एब्जॉर्प्शन का फॉर्म था, ये एलिमिनेशन का फॉर्म है, जिससे ऑब्वियसली जिससे वो इजीली एलिमिनेट हो जाए। हमें बेसिक पर्पस मेटाबॉलिज्म का यही होता है। कुछ ड्रग में कुछ अलग ही पर्पस हो सकता है, ठीक है, जैसे कुछ ड्रग जो प्रोड्रग्स उन्हें कहते हैं, जो मेटाबॉलिज्म के बाद वो और भी एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है, और भी एब्जॉर्प्शन का बढ़ जाता है, तो वो हम आगे देखेंगे। बट बेसिकली मोस्ट प्रोबेबली जो लाइक 90% 90% जो मेटाबॉलिज्म होता है वो एलिमिनेशन के लिए होता है, स्पेसिफिक ड्रग को छोड़। कहाँ पे होता है एलिमिनेशन, लिवर में, ठीक है, लिवर या कुछ और भी बाइल डक्ट्स हो गए, वहाँ पे जो है एब्जॉर्प्शन सॉरी मेटाबॉलिज्म होता है। नाउ एलिमिनेशन है, पता है एलिमिनेशन क्या होता है, एलिमिनेशन एक्सक्रीशन कुछ भी बोलो आप, ठीक है, बेसिकली बॉडी का सॉरी ड्रग का हमारे बॉडी से बाहर निकलना एलिमिनेशन कहलाता है। इसमें क्या है, अब जिस फॉर्म में था वो किसी फॉर्म में निकल सकता है जनरली, बट यूरिन के फॉर्म में निकलता है, ये इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज्यादा किस फॉर्म में ड्रग हमारे बॉडी से निकलता है, तो ये हम बोलेंगे यूरिन के फॉर्म, आंख बंद कर लो यूरिन पे सिलेक्ट कर लो, ठीक है, यूरिन के फॉर्म में। कोई और भी फॉर्म हो सकता है, फीसेस के फॉर्म में हो सकता है, बाइल के फॉर्म में हो सकता है, स्वेट के फॉर्म में हो सकता है, ठीक है, बहुत सारे फॉर्म ना। यहाँ पे मैंने बेसिकली दिया है कि कोई भी ड्रग अब देखो थोड़ा सा अगर स्ट्रक्चर वाइज देखें तो ये लाइन में होता है, सबसे पहले एब्जॉर्प्शन होगा, देन डिस्ट्रीब्यूशन होगा, देन मेटाबॉलिज्म होगा, देन एक्सक्रीशन होगा। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि पहले एब्जॉर्प्शन हो गया देन डायरेक्ट मेटाबॉलिज्म हो जाएगा, ठीक है, कुछ में हो सकता है, बट ये जो है मोस्ट डेफिनेट स्टेप बाय स्टेप जो है वो लाइन है। हमने कोई ड्रग है, ठीक है, ड्रग को इनटेक किया, उसका एब्जॉर्ब होगा, एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा, ड्रग टूट जाएंगे धीरे धीरे, घुलता कैसे है, घुलना ही एब्जॉर्प्शन है, ठीक है, वो ब्रेक डाउन हो जाएगा हमारे बॉडी में, ठीक है, वो सेल पे या ब्लड में जो है एब्जॉर्ब हो जाएगा टूटने के बाद। तो टूटने के बाद क्या होगा, यहाँ पे मैं टूटने की बात कर रहा हूँ तो केमिकल स्ट्रक्चर के टूटने की बात नहीं कर रहा, हम जो सॉलिड जो फॉर्म में या कोई भी लिक्विड फॉर्म में जो लेते हैं तो कोगुलेटेड होता है, कंसंट्रेटेड होता है, तो उसको उसका ढीला होना, उसका फैलना, यहाँ पे मैं टूटने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। वो एक साथ इकट्ठा थे ड्रग, एक फॉर्म में था, लेकिन उसका बेसिकली छोटा 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 टुकड़ा होना क्या हो गया, वो एब्जॉर्प्शन हुआ, ठीक है ना, उसको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पूरे बॉडी में, डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद जो है वो एक्शन शो कर दिया अपना, ठीक है, एक्शन शो करने के बाद एक्सक्रीशन के लिए वो मेटाबोलाइज होगा, फॉर्म चेंज करेगा ताकि हमारी बॉडी उसको बाहर निकाल दे। उसका एलिमिनेशन ऑब्वियसली जो है हमारे यूरिन के फॉर्म में होगा, बाइल के फॉर्म में हो सकता है, किसी फॉर्म में हो सकता है ना। नेक्स्ट पढ़ते हैं फार्माकोडायनामिक्स। हमने फार्माकोडायनामिक्स पढ़ लिया, फार्माकोडायनामिक्स ये है, फार्माकोकाइनेटिक्स क्या था हमारा, अगर आपको याद होगा तो फार्माको मतलब था कि ड्रग, ठीक है, फार्माको मतलब क्या होता है, ड्रग होता है ना। उसमें काइनेटिक्स था, काइनेटिक्स मतलब होता है मूवमेंट, यहाँ पर डायनेमिक्स मतलब होता है पावर, क्या होता है, पावर। तो मतलब कि बेसिकली एक्शन ऑफ ड्रग, हमने पहले भी देखा था कि एक्शन ऑफ बॉडी क्या है ड्रग के लिए, अब यहाँ पे देखेंगे एक्शन ऑफ ड्रग क्या है बॉडी के लिए। ड्रग डज टू द बॉडी, व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, मतलब ड्रग क्या करता है हमारी बॉडी में आने के बाद ना। एक चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कैसे याद करें, कंफ्यूजन तो नहीं हो जाएगी। तो आपको देखो फार्माकोडायनामिक्स में क्या है, डाई है, डी, यहाँ पे देखो, तो जहां पे यहाँ पे डी है तो मतलब ड्रग का एक्शन, ठीक है, वहां पे के था वो छोड़ दो। फार्माकोडायनामिक्स में क्या है कि डी है मतलब ड्रग का एक्शन बॉडी पे, बस ये याद रख लो, फार्माकोकाइनेटिक्स अपने आप याद हो जाएगा। अगर ड्रग का एक्शन बॉडी पे ये है, डायनामिक्स है, तो काइनेटिक्स क्या होगा, बॉडी का एक्शन ड्रग पे हो जाएगा, ठीक है ना। मोस्ट ड्रग्स क्या है, एक्सर्ट इफेक्ट कैसे करता है, ठीक है, बेसिकली दो, कोई भी ड्रग हम लेते हैं तो ऑब्वियसली कोई भी ड्रग जो है 100% टॉक्सिसिटी या साइड इफेक्ट फ्री नहीं होता, 100% कुछ नहीं होता, ठीक है, ऐसे समझो आंख बंद कर लो, कोई पूछे कि 100% ये सेफ है, नहीं, कोई ड्रग 100% सेफ नहीं होता, ठीक है, 99% हो सकता है, 99.999% हो सकता है, लेकिन 100% हम कभी नहीं भी श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते, ठीक है। तो अब बेनिफिशियल हो सकता है एंड हार्मफुल दोनों होता है कोई भी ड्रग, ठीक है।
कि मुझे कोई ड्रग फायदा करता है जरूरी नहीं कि आपको फायदा करे, ठीक है, कोई आप में ऐसा कुछ होगा जो उसके लिए जो आपके लिए हार्मफुल होगा अगर वो आप ड्रग इनटेक करते हो तो। ठीक है, तो ड्रग का एक्शन कोई भी बॉडी पे हमारे कैसे करता है, डिपेंड करता है एस्पेक्ट टू पर्सन उसका कंसंट्रेशन क्या है, साइड ऑफ एक्शन क्या है, कौन सा रिसेप्टर है, ठीक है, किस एस्पेक्ट रीजन के लिए आप ड्रग ले रहे हैं, ये सब कुछ डिपेंड करता है। बट ऑब्वियसली हमें पता है कि ड्रग जो है एक्शन करने के लिए कहाँ पे सबसे पहले जाता है, रिसेप्टर पे जाता है। कोई भी ड्रग अगर एक्शन करेगा हमारे बॉडी में तो किस थ्रू करेगा, रिसेप्टर के थ्रू करेगा। टारगेट जो प्रेजेंट होता है कहाँ पे होता है, किसी भी सेल में होता है, ठीक है, क्या होता है वो प्रेजेंट, रिसेप्टर होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली हमारे पास यही ओवरव्यू था एंड इसके बाद हम आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।